Hello students. Today we will start lesson number 10 of English grammar book. In this chapter we will study about modal verbs. So first of all let us understand what is modal verb. Modal verbs क्या होती हैं? All the helping verbs, जितनी भी helping verbs हैं except be, do, have, जितनी भी helping verbs होती हैं is, am, are, was, were, हैज़, हैव, डू, डज, डिड, इनको छोड़ करके बाकी को हम मोडल वर्ब्स कहते हैं. ओके, वी यूज़ modal verbs to talk about someone's ability, inability to do something, necessary actions, possibility, asking for permission, etc. modal verbs का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? किसी की एबिलिटी बताने के लिए या उसकी इनएबिलिटी बताने के लिए या किसी को कुछ करने के लिए, कोई एक्शन, नेसेसरी एक्शन के लिए, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बताते हुए या किसी से परमिशन लेते हुए या किसी को परमिशन देते हुए हम वर्ब्स का, modal verbs का यूज़ करते हैं. सी द एग्जाम्पल, शी कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली. वो फ्रेंच लैंग्वेज फ्लुएंटली बोल सकती है. सो दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ हर, ये उसकी एबिलिटी है. वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर द लंच? क्या आप हमारे साथ लंच करेंगे? सो हेयर आई एम आस्किंग फॉर समवन्स विश. तो यहाँ पे हम किसी की विश के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या आप हमारे साथ लंच लेना पसंद करेंगे. So some commonly used modal verbs are may, might, can, could, must, should, would, will. तो जो सबसे ज़्यादा commonly modal verbs हैं वो कौन कौन सी हैं? may, might, can, could, must, should, would and will. Now may and might. May is used to talk about possibility. May का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? पॉसिबिलिटीज़ के लिए करते हैं या आस्क फॉर और ग्रैंड परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए, और टू रिक्वेस्ट या फिर रिक्वेस्ट के लिए. मे इज़ फॉर्मल एंड पोलाइट. मे क्या है? एक पोलाइट फॉर्म माना जाता है इसको, और ये फॉर्मल मतलब कि ऑफिस में या स्कूल्स में मतलब फॉर्मली इसको यूज़ किया जाता है. For example, if you are in the school or in some office, then you have to say may I come. But when you are in the home, then you don't need to say may I come because that is informal. So there you can say can I come inside? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? So can be used for informal and may for the formal. Okay, now see the example. I may go to a friend place in the evening. मैं शायद शाम को अपने फ्रेंड के घर पे इवनिंग में जाऊंगा. सो दिस इज़ द पॉसिबिलिटी. इट मे रेन टुडे. आज बारिश हो सकती है. यू मे लीव एट 4 PM. आप 4 बजे जा सकते हैं. सो दिस इज़ परमिशन ग्रांटेड. ये परमिशन दी गई है. मे आई नो हु इज़ कॉलिंग. जान सकता हूँ कौन बोल रहा है. दिस इज़ रिक्वेस्ट. माइट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ मे टू आस्क फॉर परमिशन और टू शो रिमोट पॉसिबिलिटीज़. मे माइट भी मे की जगह पे यूज़ किया जाता है. किस लिए? परमिशंस और टू शो रिमोट पॉसिबिलिटीज़. ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू माइट फॉल इफ़ यू रन सो फास्ट. तुम गिर सकते हो अगर तुम बहुत ज़्यादा तेज भागे तो. दिस इज़ रिमोट पॉसिबिलिटी. एंड माइट आई यूज़ योर पेन. क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर सकता हूँ? दिस इज़ परमिशन. नेक्स्ट इज कैन एंड कुड. Can is used informally for asking and giving permission, making request and to show abilities. As I told you that can is for informal and may for formal. So can, see the example. can का यूज़ हम परमिशन लेने और देने के लिए करते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए और एबिलिटी शो करने के लिए. सीधा इन्फॉर्मेशन. कैन आई गो होम नाउ. क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? दिस इज़ इनफॉर्मल परमिशन. कैन यू लेंड मी योर पेन. क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो? दिस इज़ इनफॉर्मल रिक्वेस्ट. अनीता कैन कुक वेल. अनीता बहुत अच्छा खाना बना सकती है. दैट इज़ एबिलिटी ऑफ अनीता. ये अनीता की एबिलिटी है. ज्योति कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. ज्योति इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस बोल सकती है. सो दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ ज्योति. ओके, could can be used to ask for permission, make request and to express ability in the past. could का यूज़ हम परमिशन देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए और एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए. दैट मस्ट बी इन पास्ट. वो क्या है? वो जो पास्ट में होगी उसके लिए हम could का यूज़ करेंगे. could इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ can. सी कुड आई बोरो योर नोट्स फॉर रेफरेंस. दिस इज़ परमिशन. क्या मैं तुम्हारे जो नोट्स हैं वो रेफरेंस के लिए ले सकता हूँ. कुड यू हेल्प मी इन वॉशिंग द डिशेज़. क्या आप डिशेज़ वॉश करने में मेरी हेल्प करेंगे. I could already do karate by the time I was 4. मैं तब से कराटे
कर सकता हूँ जब मैं 4 साल का था. सो दिस इज़ एबिलिटी. ये उसकी पास्ट की एबिलिटी है जो उन्होंने एक्सप्रेस की है. नेक्स्ट इज मस्ट. मस्ट एक्सप्रेसेस ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी. मस्ट जो है वो आप ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी के लिए यूज़ होता है, स्पेशली व्हेन वन डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन. जब किसी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. मस्ट इज मीन्स नेसेसिटी, मतलब कि ये बहुत ज़रूरी है. इट हैज़ टू बी डन, ये होना चाहिए. यू मस्ट टेक अप योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन हेयर. तो वारिस होते हुए तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए. दिस इज़ ऑब्लिगेशन. ही मस्ट वर्क हार्ड टू क्लियर द एग्ज़ाम. तो उसे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हार्डवर्क करना होगा, उसे करना चाहिए. सो दिस इज़ द नेसेसिटी कि अगर उसे एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसे हार्डवर्क भी करना पड़ेगा. शुड इज़ यूज टू शो एडवाइजेबिलिटी. शुड का यूज़ एडवाइस शो करने के लिए होता है. देर इज़ ऑलवेज अ चॉइस फॉर वेदर टू डू समथिंग और नॉट, बिकॉज एडवाइजेबिलिटी इज़ नॉट द सेम एज नेसेसिटी. तो शुड का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू फॉलो द एडवाइस. इस शुड में ये चीज़ कंपल्सरी नहीं होती है कि दी गई एडवाइस को आपको फॉलो करना ही करना है. दिस इज़ नॉट टेकन एज ए नेसेसिटी. शुड इज़ ऑल्सो यूज टू शो एक्सपेक्टेशन. शुड को एक्सपेक्टेशंस शो करने के लिए यूज़ किया जाता है. सी द एडवाइजेबिलिटी. यू शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक. तुम्हें एक मॉर्निंग वॉक के लिए डेली जाना चाहिए. सो वेदर आई गो और नॉट, इट इज़ माई ऑन चॉइस. कि हम जाएँ ना जाएँ ये हमारी चॉइस है, बट समवन इज़ एडवाइजिंग अस. किसी ने हमें एडवाइस किया है. यू शुड स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर एग्ज़ाम. तुम्हें अपने एग्ज़ाम के लिए स्टडी करना शुरू कर देना चाहिए. दिस इज़ अ सिंपल एडवाइस. वेदर वी फॉलो इट और नॉट, दैट इज़ आवर चॉइस. रीमा शुड बी हेयर एनी मोमेंट. रीमा को यहाँ पे किसी भी पल होना चाहिए. शी इज़ वेरी पंक्चुअल. वो बहुत पंक्चुअल है. सो दिस इज़ द एक्सपेक्टेशन. नेक्स्ट इज वुड. Would is used if we want to talk about an unreal or unlikely situation that might rise now or in the future. Would का यूज़ हम तब करते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं कुछ unreal situations की जो कि फ्यूचर में हो सकती है. It also express habitual action. ये habitual action भी बताता है जो कि पास्ट में होते हैं. For example, how would you manage if I was not here to help you. कि अगर मैं यहाँ ना होता तो तुम कैसे मैनेज करते. आई वुड स्पेंड लॉन्ग हार्स लिसनिंग टू स्टोरीज इन माई ग्रैंड मदर्स लाइफ. मैं अपनी, ये एक हैबिचुअल एक्शन है कि मैं अपनी ग्रैंड मदर की लैब में स्टोरीज़ सुनता होता हूँ. ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम उनकी गोद में सो के लोरियाँ सुनने में टाइम स्पेंड करता हूँ. सो दिस इज़ अ हैबिचुअल एक्शन. नेक्स्ट इज विल. विल इज़ यूज विद प्रोमिस एंड विलफुल एक्शन. विल का यूज़ प्रोमिस और विलफुल एक्शंस के लिए होता है. दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में हैपन होते हैं. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक प्रिडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर. इसका यूज़ फ्यूचर की प्रिडिक्शंस के लिए भी किया जाता है. सी द एग्जाम्पल. आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन. मैं हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा. दिस इज़ प्रॉमिस. आई विल टेक केयर ऑफ ऑल द अरेंजमेंट्स. दिस इज़ विलफुल एक्शन. मैं हर चीज़ के अरेंजमेंट्स का ध्यान रखूँगा. आई थिंक इट विल स्नो टुमारो. मेरे ख्याल से कल स्नो गिर सकती है, कल बर्फ़ गिर सकती है. सो दिस इज़ अ प्रिडिक्शन. ओके, सो आई होप you have understood the modal verbs well. Now 2 worksheets are given related to the chapter. Try to solve them yourself. Okay, thank you.